नगर पालिका परिषद सभागार में उपजिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में पर्यटन सीजन और यात्रा सीजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उपजिलाधिकारी के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 10 मई तक सभी प्रकार के निर्माण कार्य और विकास कार्य को पूरा कर लिया जाए, ताकि पर्यटकों और यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो वहीं सभी विभागों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि तय समय पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर उपजिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया गया है कि पर्यटन सीजन और यात्रा सीजन को देखते हुए सभी विभाग अपनी तैयारियों को पूरा कर लें। और इसी क्रम में आज सभी संबंधित विभागों से कार्यों का जायजा लिया गया और सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण करने के साथ ही पेयजल और सीवर के कार्यों को भी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जाते हैं? एक मिनट जरा साइलेंट हो जाइए। एक सेकंड प्लीज सर प्लीज किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी, आज ये हमारी जो आगामी हमारा टूरिस्ट सीजन जो ऐसा आप देख रहे हैं स्टार्ट हो चुका है। लगभग टूरिस्ट का लगातार आवागमन मसूरी में हो रहा है और मानसून भी है जो भी दस्तक देगा जून के माह में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने आज एक सभी जो विभाग हैं यहाँ पर उनके साथ एक बैठक की है। उसमें जो भी मसूरी के मुख्य इश्यूज जो चल रहे हैं, निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के जो काम है, लाइब्रेरी चौक जो है उसके पास में जहाँ पर डंपर पहले गिरा था वहाँ पर काम चल रहा है रिपेयर का, तो उसको जो है रिव्यू किया गया। उसमें अदर विभागों की जो लाइंस जा रही हैं, जैसे यूपीसीएल की कुछ पावर लाइंस जा रही हैं, जल संस्थान की पानी की लाइंस जा रही हैं, तो आपस में पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग कोऑर्डिनेट करके इस काम को जो है 15 दिन के अंदर अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया गया विभाग द्वारा। ऐसे ही जो है हमारा सीवर लाइन का जो हमारा कैमल बैक पे काम चल रहा था उसको भी है 10 मई तक कंप्लीट कर लेंगे, विभाग द्वारा कर लिया जाएगा और उसकी कंक्रीटिंग करके 15 मई तक पूरे मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा आवागमन के लिए अच्छे से। इसी तरीके से और जो अन्य हमारे जो कंप्लेंट्स हैं, जो पानी की सप्लाई की अगर कहीं पर कंप्लेंट्स है उनको रिव्यू किया गया है जल निगम और जल संस्थान के साथ में बिंदु लेकर। उसके अलावा हमारे पास में जो गनहिल का जो काम चल रहा था उसमें कुछ इश्यूज आए थे ऑगमेंटेशन के, पानी की सप्लाई बढ़ाने के रिलेटेड, तो उसका भी कार्य जो विभाग द्वारा बताया गया कि आज पूर्ण कर लिया जाएगा। टैंक से कनेक्टिविटी है तो कल से सप्लाई जो है वहाँ पर और बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो है कुछ है, उसमें एक पॉइंट ये आया था कि पिक्चर पैलेस जो है वहाँ पर टैक्सी यूनियन की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, जो लाइन वहाँ पर पिटा रखी है, वो सड़क उसको भी घेराव उन्होंने कर रखा है। तो उसके लिए एक अलग से बैठक जो है टैक्सी यूनियन के साथ में एक कॉल की जा रही है और उसमें एक कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा कि कैसे उसको रेगुलेट किया जा सके। बाकी अन्य विभाग जो हैं सभी विभागों को अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ का आकलन करने के लिए बताया गया है कि कोई भी ऐसा जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई विभाग की कोई प्रॉपर्टी ना हो जो बारिश के समय केव इन कर सकती है या डैमेज होने से किसी को खतरा हो उससे, तो उसके बारे में भी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। बाकी हमारे जो मुख्य विभाग हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ में एनएच के साथ में उनकी जो टाइल वर्क्स हैं उसके बारे में रिव्यू किया गया है। वो रात को 12 से सुबह 5 बजे तक उसमें काम कर रहे हैं लगातार और टाइलिंग का काम आज रात से उसमें स्टार्ट हो जाएगा डीबीएम का काम होने के बाद में। तो वो रात को 12 से 5 तक वो कार्य करेंगे और लगभग 50 मीटर के आसपास उन्होंने बताया है कि काम डेली बेसिस पे किया जाएगा टाइलिंग लेट करने का। इसके अलावा हमारे जल संस्थान, जल निगम और पर्यटन और पुलिस और फायर और जो है फॉरेस्ट विभाग के साथ में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। सर, जैसे कि पुलिस की बहुत कमी रहती है पर्यटन सीजन को लेकर, उसके लिए क्या तैयारी है? जी, पुलिस में हमने भी पत्र लिखा है अपनी तरफ से पुलिस की नफरी को यहाँ पर बढ़ाने के लिए। इस संदर्भ में स्पेशली हमने सीओ और एसएचओ साहब के साथ में हमने यहाँ पर मीटिंग की थी अलग से डेडिकेटेड, और उसमें जो वीकेंड्स पे जो है जब हमारा टूरिस्ट जो है ज़्यादा मतलब उसमें आता है, भीड़ काफ़ी रहती है, तो वहाँ से टेम्परेरी नफरी बढ़ाई जाती है, ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, पीएसी भी यहाँ पे भेजी जाती है। दोबारा से लिखा गया है कि नॉर्मल टाइम पे भी उसकी नफरी को बढ़ाया जाए। जैसे टैक्सी स्कूटियाँ सर, अक्सर टैक्सी स्कूटियाँ देखिए हमेशा जाम का कारण रहती है, तो आज परिवहन विभाग के अधिकारी भी यहाँ आए हैं तो उड़ान निकालने के लिए। और सर काट पकेजी रोड पर क्रॉस बैरियर नहीं है, अभी भी एक एक्सीडेंट में 3 लोग मारे गए हैं सर, उनके बाद बिल्कुल उसमें हमने जो है पीडब्ल्यूडी को भी अवगत कराया है इस चीज़ से कि वहाँ पर क्रैश बैरियर लगा दिए जाएँ। इस संदर्भ में एसएचओ से भी एक रिपोर्ट मांगी गई थी और उसी के बेसिस पे हमने भी आगे पत्र लिखा है कि उससे क्रैश भेजा है। उसके बारे में जो है कॉलोनी के बारे में अभी बिना जांच के मैं आप टेक्निकल चीज़ है तो उसमें कमेंट करना ठीक नहीं होगा, बट जहाँ तक उसके ट्रीटमेंट का काम है तो उस पर बाकायदा जो है काम चल रहा है। जो भी सेफ्टी वर्क्स हैं वो किए जा रहे हैं और वो चूँकि एक विस्तृत योजना, बड़ी योजना है,
समय लगेगा उसको पूरा कंप्लीट करने में सर जो पर्यटन रहे हैं। बट चूंकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है तो इस वजह से एसोसिएशंस को हमने नहीं बुलाया है। मीटिंग इसलिए विभागों के साथ की है। बट कोई भी आम जनमानस यहाँ के हमारे आकर अपना किसी को अगर कोई ग्रीवांस है तो वो आके अपनी बात रख सकता है और रखते भी हैं लोग डेली बेसिस पर। अतिक्रमण के खिलाफ जो है ज्वाइंट कार्रवाई भी की जाएगी, फॉरेस्ट विभाग के साथ भी कार्रवाई की जाएगी और एमडीडीए को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। पीछे ही कुछ होटल्स को सील करने के या जो भी अवैध निर्माण थे उनको सील करने के आदेश भी पारित किए गए हैं एमडीडी द्वारा और इसमें लगातार कार्य किया भी जाता है। पहले भी मॉल रोड पे लाइब्रेरी चौक के पास में इसी तरीके की कुछ गतिविधि हुई तो उनको तुरंत हटाया गया था। शिकायत है किसी की तो भी आप हमारे संज्ञान में डाल सकते हैं, इस पे कार्रवाई जरूर की रिव्यू किया जाएगा एज पर डिमांड की भी। अगर हमारे जो टूरिस्ट सीजन में अगर उनको काम बंद करने की आवश्यकता है तो उसके पे कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल और सर अधिकारी को भी उसमें लिखा गया है कि इस पे जो है संबंधित नियम कानून के प्रावधान के हिसाब से वो कार्रवाई करें। अगर उसमें एनओसी उनको चेक कराया जाएगा कि उसमें एनओसी किस बेसिस पे निर्गत की गई है।